ये यादें जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। भविष्य में आप जरूर याद करेंगे कि जब गणतंत्र के 75 साल पूरे हुए थे, तब हमने परेड में हिस्सा लिया था। जिन साथियों को बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड मिला है, उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। अभी यहां एनसीसी के कई अभियानों को मुझे फ्लैग करने का अवसर मिला। एनसीसी के ऐसे प्रयास भारत की धरोहरों को युवा एस्पिरेशन से जोड़ते हैं। मैं इन अभियानों से जुड़े कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। एक तरह से आपके संगठन की यात्रा देश के संविधान से भी पहले शुरू हुई। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल कैडेट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, आप 21वीं सदी में
भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। हाल में एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है। इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही अहम है। भारत में बीते दशक में युवाओं ने 1.5 लाख स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। आज दुनिया की 200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग लीड कर रहे हैं। ये कंपनियां ग्लोबल जीडीपी में लाखों करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रही है। भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय रिसर्चर्स, भारत के टीचर्स भी दुनिया की प्रगति को गति दे रहे हैं। यानी कोई भी सेक्टर हो, भारत की युवा शक्ति, भारत के टैलेंट के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना भी मुश्किल है। और इसलिए तो मैं आप सभी को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड कहता हूं। साथियों, कोई भी व्यक्ति हो या देश, उसका सामर्थ्य तब बढ़ता है जब वो अनावश्यक बाधाओं से पार पा लेता है। मुझे संतोष है कि भारत में युवाओं के सामने अनेक बाधाओं को जो भी जम रही, हमने पिछले 10 साल में उन सारी बाधाओं को हटाने का काम किया है। इससे भारत के युवा का सामर्थ्य बढ़ा है, देश का सामर्थ्य बढ़ा है। 2014 में तो आप 10 साल या 12 साल या 14 साल के होंगे। अपने घर में जरा पूछिएगा पहले क्या हालत थे। जैसे एक उदाहरण है, अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने का पहले एडमिशन हो, एग्जाम हो, भर्तियां हो, कोई भी फॉर्म भरना हो, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने पड़ते थे और इसमें बड़ी भागदौड़ हुआ करती थी। हमारी सरकार ने युवाओं की इस मुश्किल को दूर किया और आप पर भरोसा किया। अब आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। पहले युवाओं को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, स्कॉलरशिप पाने में भी बड़ी मुश्किलें आती थी। स्कॉलरशिप के पैसे में बहुत खेल होता था, बच्चों के खातों में पैसे नहीं जाते थे। अब सिंगल विंडो सिस्टम ने पुरानी सारी मुश्किलें खत्म कर दी हैं। पहले एक और बड़ी दिक्कत होती थी सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेकर। बोर्ड के बाद पढ़ाई करते हुए कोई एक सब्जेक्ट ले लिया तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता था। अब नई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको अपनी मर्जी से सब्जेक्ट बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। साथियों, 10 साल पहले का एक वो दौर था जब नौजवानों को आसानी से बैंक लोन नहीं मिलता था। बैंक कहता था कि लोन चाहिए तो पहले कोई गारंटी दो। 2014 में देश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया, तो मैंने कहा अपने देश के युवाओं की गारंटी मैं लूंगा। हमने बिना बैंक गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। पहले 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिलता था। अभी सरकार के तीसरे टर्म में हमने इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। 10 साल में हमने 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुद्रा लोन के तहत दिए हैं। आप जैसे लाखों युवाओं ने इस लोन से मदद लेकर अपना बिजनेस शुरू किया है। साथियों, युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक और अहम विषय है देश की चुनावी व्यवस्था। 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती हैं। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं, और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। भारत के युवाओं को भी मैं आज विशेष रूप से आग्रह करता हूं, एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूं, माय भारत के वॉलंटियर से आग्रह करता हूं, एनएसएस के साथियों से आग्रह करता हूं, हम जहां भी हो इस डिबेट को चलाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं, डिबेट का नेतृत्व करें। हम बहुत बड़ी मात्रा में इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें। ये सीधे सीधे आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है।
अमेरिका जैसा देश भी नई सरकार बनने की तारीख तय है। वहां हर 5 साल में 4 साल में चुनाव, वहां हर 4 साल में चुनाव होता है। आपके अपने कॉलेज या स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव एक ही बार में निपट जाते हैं। आप सोचिए, हर महीने चुनाव ही होते रहे तो क्या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई संभव होगी? इसलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट से उसका नेतृत्व कीजिए। देश भर में चर्चा होनी चाहिए ताकि देश सही दिशा में जाने का निर्णय कर सके। साथियों, आज 21वीं शताब्दी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज समय की मांग है कि हमें भी बहुत तेजी गति से आगे चलना होगा। इसमें आप सभी की, देश के नौजवानों की बड़ी भूमिका है। हर सेक्टर में, हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, रिसर्च की फील्ड हो, इनोवेशन की फील्ड हो, आपको अपने इनोवेटिव आइडिया से, क्रिएटिविटी से नई ऊर्जा पैदा करनी है। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है राजनीति। हमारे देश के युवा राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आए, नए सुझावों के साथ आए, नई ऊर्जा के साथ आए, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। ये आज देश की जरूरत है। इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा है कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं की क्या ताकत होती है, ये हमने विकसित भारत, यंग इंडिया डायलॉग के दौरान भी देखा है। देश भर के लाखों नौजवानों ने विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, विचार व्यक्त किए हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई के समय देश के हर प्रोफेशन के लोगों ने अपना एक ही लक्ष्य बना लिया था, देश की आजादी। और नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया था, बलिदान दिए थे, जवानी जेलों में खपा दी थी। इसी तरह इस अमृत काल में हमें अपना एक ही लक्ष्य रखना है, विकसित भारत। हमारे हर निर्णय की कसौटी, हर कार्य की कसौटी विकसित भारत ही होनी चाहिए। और इसके लिए हमें अपने पंच प्राणों को हमेशा याद रखना है। पंच प्राण यानी हमें विकसित भारत बनाना है। हमें गुलामी की हर सोच से मुक्ति पानी है। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। हमें भारत की एकता के लिए काम करना है और हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। ये पंच प्राण हर भारतीय को दिशा देने वाले हैं, हर भारतीय की प्रेरणा है। अभी आपने जो शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस दी है, उसमें भी इसी की झलक दिखाई देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी
देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। साथियों, आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। साथियों, आज जब आपके बीच आया हूं, आपका ये जोश और जज्बा देख रहा हूं, तो किसी समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। किसी समय मैंने लिखा था, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। साथियों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए